एक साथ निरंतर प्रवाह में रात गहरी हो चुकी है। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन भीतर भीतर कोई तूफान चल रहा है। दिल भारी है, मन बेचैन है, विचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर के भीतर हजारों आवाजें एक साथ बोल रही हो। कभी डर, कभी पछतावा, कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी निराशा। शायद आप भी कभी ऐसे दौर से गुजरे होंगे जब नींद नहीं आती, तब सांस तेज हो जाती है। जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, उसी पल मन में एक सवाल उठता है, जब मन बहुत अशांत हो तब क्या करें? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह उस क्षण की आवाज है जब इंसान दुनिया से ज्यादा अपने भीतर झांकना चाहता है। आज की यह कथा, यह मार्गदर्शन आपको उसी भीतर की यात्रा पर ले जाएगी, जहाँ शोर खत्म होता है और शांति शुरू होती है। हम रोज भागते हैं काम के पीछे, पैसों के पीछे, रिश्तों के पीछे, समाज की उम्मीदों के पीछे। दिन भर हम मजबूत दिखते हैं, मुस्कुराते हैं, दिखावा करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन रात आते ही सच सामने आ जाता है। अकेलापन, डर, अधूरी इच्छाएं, टूटे सपने, पुरानी गलतियां, सब मन को घेर लेते हैं। अशांत मन अचानक नहीं बनता, यह धीरे-धीरे छोटी छोटी चिंताएं, दबा हुआ दर्द, बिना बोले गए शब्द, अनकही शिकायतें, टूटे रिश्ते, असफलताएं और भविष्य का अनजान, ये सब मिलकर मन को बोझिल कर देते हैं। मन एक शांत झील की तरह होता है, जब तक उसमें पत्थर नहीं फेंके जाते, वह साफ और स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही हम बार बार चिंता, तुलना, जलन, ईर्ष्या और डर के पत्थर फेंकते हैं, पानी गंदा हो जाता है, लहरें उठने लगती हैं और फिर हमें लगता है कि शांति खो गई। बहुत पुरानी बात है, एक युवक एक महान ऋषि के पास पहुंचा। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा थका हुआ था। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है, मुझे चैन नहीं मिलता, मैं क्या करूं? ऋषि ने कुछ नहीं कहा, वे मुस्कुराए और बोले, एक कटोरा पानी लेकर आओ। युवक पानी लेकर आया। ऋषि ने उसे मुट्ठी भर मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत गंदा हो गया और हिलने लगा। ऋषि बोले, देखो, यही तुम्हारा मन है। जब तुम लगातार सोचते हो, डरते हो, चिंता करते हो, तब तुम्हारा मन इसी गंदे पानी की जैसा हो जाता है। फिर ऋषि चुपचाप बैठ गए। कुछ देर बाद पानी अपने आप शांत हुआ, मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर साफ दिखने लगा। ऋषि ने कहा, जब तुम मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करते हो, तब वह और अशांत हो जाता है, लेकिन जब तुम उसे बस रहने देते हो, तब शांति अपने आप लौट आती है। युवक समझ गया कि शांति बाहर से नहीं मिलती है, भीतर से प्रकट होती है। आज की दुनिया में हम मौन से डरते हैं, हमें हर समय शोर चाहिए, फोन, सोशल मीडिया, वीडियो, खबरें, गाने, कॉल, मैसेज। हम अकेले बैठना भूल गए हैं और यही कारण है कि हमारा मन बेचैन रहता है। तो जब मन बहुत अशांत हो, तब क्या करना चाहिए? सबसे पहला उपाय, अपनी सांसों पर ध्यान देना। आंखें बंद करो, धीरे धीरे सांसें लो और धीरे धीरे छोड़ो, बस 5 मिनट। आप पाएंगे कि आपकी धड़कन धीमी होने लगी है, विचार कम होने लगे हैं और भीतर हल्कापन आता है। दूसरा उपाय, मौन। जब मन बहुत अशांत हो, तब किसी से बहस मत करो, खुद को सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस चुपचाप बैठ जाओ। मौन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाएगा। तीसरा उपाय, भगवान का नाम। जब मन बहुत भारी लगे, तब धीरे से बोलो, ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण हरे राम। दिव्य नाम को मन को स्थिर करता है और आत्मा को शक्ति देता है। चौथा उपाय, प्रकृति से जुड़ना। किसी पेड़ के नीचे बैठो, नदी का बहता पानी देखो, पक्षियों की आवाज सुनो। प्रकृति बिना कुछ बोले तुम्हारे मन को ठीक कर देगी। पांचवा उपाय, लिखना। जो भी तुम्हें परेशान कर रहा है, उसे कागज पर लिख दो, बिना सोचे, बिना रोके। फिर उस
मानसिक सफाई है। याद रखो, तुम्हारा मन तुम नहीं हो, तुमसे अलग हो। तुम आत्मा हो, चेतना हो, प्रकाश हो। मन तो सिर्फ एक साधन है, एक यंत्र है। अगर वह अशांत है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब है कि तुम बदल रहे हो, बढ़ रहे हो, सीख रहे हो। जीवन में तूफान आएंगे, लेकिन तुम्हें डूबना नहीं है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, वैसे ही मन में विचार उठते हैं, पर समुद्र कभी खत्म नहीं होता। वैसे तुम भी कभी नहीं टूटते। जब भी मन बहुत अशांत हो, अपने भीतर कहो, मैं शांत हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, ईश्वर मेरे साथ है। ये वाक्य तुम्हारी ऊर्जा बदल देगा। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जिसे खोजा जाए, वह है तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। बस तुम्हें रुकना है, सांस लेनी है और खुद को सुनना है। याद रखो, जीवन मुश्किल होगा, लेकिन तुम उससे भी मजबूत हो। दर्द आएगा, पर तुम उससे भी बड़े हो। डर आएगा, पर तुम उससे भी साहसी हो। और अंत में, चाहे जितने भी कठिन परिस्थिति हो, विश्वास रखो कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जिसने यह ब्रह्मांड बनाया है, उसने तुम्हें भी किसी उद्देश्य से बनाया है। मन अशांत हो सकता है, लेकिन आत्मा हमेशा शांत रहती है।